Good morning, students. This is the explanation video of book and notebook work of chapter 3, Safety and First Aid. Book exercise, multiple choice question. Question number 1 is a dash attitude can cause an accident even at home. Careful, thoughtful या casual. आंसर इज कैजुअल. अगर हमारा कैजुअल एटीट्यूड होगा होम में, घर पर, तो एक्सीडेंट घर पर भी हो सकते हैं. सेकंड, यू शुड बी अंडर एडल्ट सुपरविजन फॉर डैश टर्निंग ऑन गैस स्टोव, स्विमिंग इन डीप वाटर या बोथ ए एंड बी. तो बेटा आपको एडल्ट की सुपरविजन में दोनों ही केसेस में रहना चाहिए, जब आप गैस पे वर्क कर रहे हो या आप जब वाटर में स्विमिंग कर रहे हो. तो आंसर इज सी. थर्ड, वी शुड वॉक ऑन दिस साइड ऑफ द रोड. हमें रोड की किस साइड पे चलना चाहिए, राइट, लेफ्ट या मिडल. तो राइट आंसर इज मिडल. फोर्थ, ड्यूरिंग नोज ब्लीड वी शुड नॉट डैश. नोज ब्लीडिंग होती है तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, सिट, ब्रीथ थ्रू माउथ और ब्लो आवर नोज. राइट आंसर इज ब्लो आवर नोज. नेक्स्ट, फॉर माइनर कट वी शुड यूज़. हमें अगर माइनर कट है, छोटा मोटा कट है, तो क्या यूज़ करना चाहिए, ए प्लास्टर, बैंडेड या गॉज. एंड द राइट आंसर इज बैंडेज. नाउ ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट, वी शुड नॉट ऑपरेट इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विद वेट हैंड्स. क्या हमें इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जो होते हैं वो गीले हाथों से, वेट हैंड से छूने नहीं चाहिए. इट इज़ राइट, ट्रू. सेकेंड, we should leave the fan on in kitchen when the gas stove is burning. क्या हमें, जब हम किचन में वर्क कर रहे हैं गैस पे, गैस स्टोव जब ऑन है, तो हमें क्या फ़ैन ऑन रखना चाहिए, बेटा नो, इट इज़ फॉल्स. थर्ड, इफ़ देयर इज़ नो फुटपाथ वी शुड वॉक इन द मिडल ऑफ द रोड. अगर फुटपाथ नहीं हो रोड पे तो क्या आप मिडल में चलोगे, रॉन्ग. नेक्स्ट, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर. क्या हमें फायर के साथ नहीं खेलना चाहिए, राइट, ट्रू. पुट एन आइस पैक ऑन द बर्न्ट एरिया. जो बर्न्ट एरिया हो जाता है बेटा, जो पार्ट जल जाता है, उस पर क्या हमें आइस पैक लगाना चाहिए, रॉन्ग, इट्स अ फॉल्स. फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, वी शुड नॉट ऑपरेट अ बर्नर डैश अलोन. हमें अकेले बर्नर ऑपरेट नहीं करना चाहिए. सेकेंड, यूज़ डैश डैश टू क्रॉस रोड. हमें रोड क्रॉस करते टाइम क्या क्या यूज़ करना चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग या फिर सबवे. थर्ड फिलअप देखिए, वॉश द बर्न्ट एरिया विद द डैश वाटर. हमें बर्न्ट एरिया कैसे वाटर से वॉश करना चाहिए, कॉल्ड वाटर. फोर्थ, वी शुड यूज़ एंड डैश क्रीम ऑन वुंड्स. हमें वुंड्स पे, जख्म पे कैसी क्रीम लगानी चाहिए, एंटीसेप्टिक क्रीम. फिफ्थ, in case of wasp sting apply a paste of dash and dash. अगर हमें वॉश स्टिंग हो जाए, वॉश कट कर जाए, तो हमें किस चीज़ का पेस्ट लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा का और एंटीसेप्टिक क्रीम का. मैचिंग देखिए बेटा, वियर कॉटन क्लोथ्स इन किचन, सेफ है ये आपके लिए. वॉकिंग ऑन फुटपाथ, ये भी सेफ है आपके लिए. गोइंग विथ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी के साथ जाना, ये आपके लिए अनसेफ है. यूजिंग जेब्रा क्रॉसिंग, ये सेफ है आपके लिए. प्लेइंग विथ फायर, अगर आप फायर से खेलोगे तो क्या वो सेफ होगा, नहीं होगा, तो वो आपके लिए अनसेफ है. एंड लास्ट, स्विमिंग अलोन, अकेले ही स्विमिंग करना, ये भी आपके लिए अनसेफ है. नोटबुक वर्क, न्यू वर्ड्स. फर्स्ट, एक्सीडेंट, protection, casual, precaution, appliance, extinguish, supervision, poisoning, safety, antiseptics, sterilized, bandage. Now glossary. First aid, medical help given to someone before doctor arrives. फर्स्ट एड क्या होता है बेटा, कोई भी पेशेंट है, किसी को चोट लगी है, तो उसको जो भी हम डॉक्टर के आने से पहले उसको ट्रीटमेंट देते हैं, कोई मेडिकल हेल्प देते हैं, तो वो चीज़ होती है फर्स्ट एड. सेकंड, एक्सीडेंट, मिस हैपनिंग. एक्सीडेंट मीन्स मिस हैपनिंग, मतलब आपके साथ कुछ गलत हो जाए, ओके.
थर्ड, एंटीसेप्टिक, अ लिक्विड और क्रीम दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। एंटीसेप्टिक क्या चीज़ होती है बेटा? कोई लिक्विड होता है या क्रीम होती है जिससे हम इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। फोर्थ, बर्न, टू बी इंजर्ड बाय फायर। बर्न मीन्स जलना। अगर हम कभी फायर से जल जाते हैं तो वो चीज़ क्या कहलाती है? बर्न। नोज ब्लीड, अ सडन फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम नोज। नोज से, नाक से अचानक से ब्लीडिंग होना, अचानक से खून का बहना, ये कहलाता है नोज ब्लीड। सिक्स्थ, वुंड, एन इंजरी टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई कट लग जाए, कोई डैमेज हो जाए, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? वुंड्स। Question answers, and the question number 1 is why does an accident occur? एक्सीडेंट क्यों होते हैं? An accident occur due to our carelessness or casual attitude. एक्सीडेंट हमारी केयरलेसनेस मीन्स हमारी लापरवाही की वजह से और हमारे कैजुअल एटीट्यूड की वजह से होते हैं। सेकेंड, वेयर एंड हाउ शुड वन क्रॉस द रोड? किसी को रोड कहाँ से क्रॉस करनी चाहिए? आंसर, वन शुड क्रॉस द रोड ओनली एट द जेब्रा क्रॉसिंग और यूजिंग अ सबवे। आपको जेब्रा क्रॉसिंग या सबवे के थ्रू ही रोड को क्रॉस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज लिस्ट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी ऑब्जर्व वाइल गोइंग फॉर अ स्विम। आप 2 सेफ्टी रूल्स बताइए जब आप स्विमिंग के लिए जाएंगे तो जो आपको फॉलो करने होंगे। आंसर, नेवर गो फॉर अ स्विम अलोन। कभी भी स्विमिंग के लिए अकेले नहीं जाना। सेकेंड, नेवर पुश एनी वन इन द पूल। किसी को दूसरे बच्चे को पुश नहीं करना मीन्स उसको पानी के अंदर धकेलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेक वाइल हैंडलिंग फायर? हमें कौन कौन से प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए जब हम कोई फायर वर्क कर रहे हैं तो? आंसर इज फर्स्ट, नेवर प्ले विथ फायर। कभी भी फायर के साथ प्ले मत करो, खेलो मत। सेकेंड, वियर कॉटन क्लोथ इन किचन। जब आप किचन में होते हो तो आपको कॉटन की क्लोथ को ही वियर करना चाहिए, पहनना चाहिए। थर्ड, डोंट गो वेरी क्लोज टू फायर। आग के ज़्यादा नज़दीक मत जाओ। डी, बर्न क्रैकर अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एल्डर। आपको क्रैकर्स को बर्न करना है, किसकी, जो आप पटाखे चलाते हो वो आपको किसी बड़े की सुपरविज़न में मीन्स आपके पास में कोई बड़ा हो तो ही चलाने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन यू हेल्प अ पर्सन विद नोज ब्लीड? आप किसी अगर पर्सन को नोज ब्लीडिंग हो रही है तो आप उसकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? फर्स्ट, मेक द पर्सन सिट एंड लीन फॉरवर्ड। जिस भी पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, नोज ब्लीडिंग, आप उसको बैठाइए और आप उसको फॉरवर्ड थोड़ा बेंड करिए। सेकंड, आस्क हिम टू ब्रीथ थ्रू माउथ। उसको बोलिए कि वो नोज से ब्रीदिंग ना करे, नोज से सांस ना लेके माउथ से सांस ले। थर्ड, डोंट अलो हिम टू ब्लो दी नोज। उसको अपनी नाक को ब्लो करने मत दीजिए। सिक्स्थ देखिए बेटा, व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन फॉर अ बर्न? क्या फर्स्ट एड दिए जाते हैं बर्न के लिए? फर्स्ट, वॉश द बर्न एरिया विद द रनिंग वाटर और कोल्ड वाटर। आप जो भी बर्न पार्ट है उसको कोल्ड वाटर से वॉश करिए। सेकेंड, अप्लाई एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नोल। वॉश करने के बाद उस पर आप कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम जैसे बर्नोल को लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। होट्स, वाई शुड वी नॉट टच इलेक्ट्रिकल गैजेट्स विद द वेट हैंड्स? हमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, उनको अपने वेट हैंड, गीले हाथों से टच क्यों नहीं करना चाहिए? आंसर, बिकॉज इट मे गिव इलेक्ट्रिक शॉक। क्योंकि इससे हमें क्या लग सकता है बेटा? इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, करंट लग सकता है। सेकेंड, वाई शुड वी फर्स्ट लुक टू द राइट साइड वाइल क्रॉसिंग द रोड? हमें हमेशा रोड क्रॉस करते टाइम राइट साइड में पहले क्यों देखना चाहिए? आंसर, टू सी इफ एनी व्हीकल इज कमिंग फ्रॉम दैट डायरेक्शन। आपको राइट साइड में इसलिए देखना चाहिए कि कहीं कोई व्हीकल, बस, गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है उस साइड से। थर्ड देखिए, रीटा फॉल्स डाउन एंड हर्ट्स हर नोज। यू टेक हर टू हॉस्पिटल, द डॉक्टर टेल्स हर दैट शी शुड नॉट ब्लो हर नोज। वाई? रीटा जो थी वो मतलब वो गिर गई है, जैसे फॉल हो गई है, तो उसकी जो नोज़ है उस पर हर्ट हुआ है, उसकी नोज़ पे चोट लगी है। आप उसको हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टर ने क्या कहा कि अपनी जो नोज़ है उसको ब्लो मत करो। वाई? बिकॉज हर नोज़ माइट स्टार्ट ब्लीडिंग। क्योंकि उसकी जो नोज़ है वो
क्या पता उसमें से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई डू वी यूज़ एंटीसेप्टिक लोशन ऑन वुंड्स। हमें एंटीसेप्टिक लोशंस क्यों लगाने चाहिए वुंड्स पे? टू क्लीन ऑल द जर्म्स एंड डर्ट, ताकि उसमें से जो भी जर्म्स है या डर्ट है वो क्लीन हो जाए। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज वाई शुड नॉट वी एक्सेप्ट टॉफ़ी, चॉकलेट एट्सेट्रा फ्रॉम अ पियन, स्वीपर और अ स्ट्रेंजर। हमें किसी भी जो टॉफ़ी या चॉकलेट किसी अजनबी से या पियन से, स्वीपर से क्यों नहीं लेने चाहिए? बिकॉज इट मे बी मिक्सड विद हार्मफुल थिंग्स, क्योंकि उसमें क्या पता उन्होंने कोई हार्मफुल थिंग्स मिक्स कर रखी हो, तो हमें वो नहीं लेनी चाहिए।